हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रैशनल नंबर एज अ डेसिमल। आज उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने वो फ्रैक्शन देखा था जिसका डिनोमिनेटर 10 होता है, तो उसे हम लोग बहुत इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे लाइक 5/10 है, तो इसे हम लोग बहुत इजीली कैसे कन्वर्ट कर लेंगे। 10 है तो 1 0, तो 1 डिजिट के पहले हम लोग को डेसिमल लगाना है। अगर 12/10 है तो क्या हो जाएगा 1.2। एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद 1 से 1 डिजिट काउंट करने के बाद हम लोग डेसिमल यूज़ कर लेंगे। अगेन अगर 12/100 है तो इसे हम लोग कैसे लिख लेंगे 0.12, यानी 2 जीरो है तो 2 डिजिट के पहले हम लोग डेसिमल यूज़ करेंगे। ओके, अगेन इसी तरह अगर 1000 है डिनोमिनेटर में, सपोज 7/1000 है, तो इसे क्या करेंगे हम लोग 0 डेसिमल के पहले ऑलवेज एक डिजिट लिखते हैं, वो है 0 अगर कोई डिजिट ना हो तो यहाँ 7 कितने डिजिट के बाद आना चाहिए 1 2 3, तो यानी 7th का पोजीशन वहाँ पर 3rd प्लेस होना चाहिए। तो हमें इसके पहले 2 डिजिट 2 जीरो लगा लेंगे, तो ये क्या हो गया 1000। इट मीन्स 7 डिवाइडेड बाई 1000, तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या हो गया 0.0.007। ओके, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था। चलिए एक एग्जांपल मैं आप लोग को और मैं लास्ट रिवीजन करवा देती हूँ। सपोज 435 डिवाइडेड बाई 1000 है। ओके, तो इसे हम लोग किस तरह से लिखेंगे 0.435। ओके, इसे हम लोग किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, किस तरह से 1 डिजिट के, इसे हम लोग 435 नहीं पढ़ेंगे, इसे हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे 0.435 इस तरह से पढ़ेंगे। ओके, अगर तब चलिए अब हम लोग अपने इस क्लास की चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब इसे सबसे स्टार्टिंग में हमें इंट्रोडक्शन में सबसे स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, सबसे स्टार्टिंग में हमें आती है कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल फॉर्म, अ रैशनल नंबर इनटू अ डेसिमल 4/5। इसे हम लोगों को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग 2 मेथड अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट हम लोग जो सिंपल मेथड है जो हमें आगे कंटिन्यू करना है वो मेथड देख लेते हैं, वो है डिवीज़न मेथड। ओके, तो डिवीज़न मेथड में क्या सिंपली हम लोगों को याद है क्लास 6 में भी हम लोगों ने ये किया है, 5 से 4 को डिवाइड कर लेंगे हम लोग। तो अब देखिए 5 से 4 डिवाइड नहीं होगा तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट एक 0 यहाँ लगाएंगे, देन पुट अ डेसिमल। ओके, अब यहाँ डेसिमल लगाने की मतलब हुआ यहाँ पर हम लोग एक 0 पुट कर सकते हैं। ओके, नाउ 5 से अब हम लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं, 5 8 जा 40। ओके, तो हमारा डेसिमल फॉर्म क्या आ गया 4/5 का डेसिमल फॉर्म हो गया हमारा 0.8। अगेन एक नंबर और लेती हूँ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, 3/4। ओके, 3/4 है। अगेन इसे हम लोग डिवीज़न मेथड से कैसे करेंगे, 4 से सिंपली 3 को हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3 डिवाइड नहीं होगा, इससे लेस नंबर है, तो अगेन पुट अ 0 एंड डेसिमल, देन इधर हमारे एक 0 आ जाएगा। तो अब 4 से 30 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 6 जा 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। ओके, अब देखिए यहाँ पर डेसिमल है, अप टू अगेन 4 से लेस है, तो डेसिमल होने के कारण हम लोग 3 टाइम 0 पुट कर सकते हैं। तो 1 टाइम यहाँ हम लोगों ने लिख लिया है, नेक्स्ट सेकेंड टाइम यहाँ पर अब हम लोग 4 से 20 को डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20, ये हमारा क्रॉस। इट मीन्स इसके डेसिमल फॉर्म क्या होगी 3/4 की 0.75। अब नाउ इसको हम लोग सेकेंड मेथड से समझते हैं।
सेकेंड मेथड में इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमें जो ये डिनोमिनेटर है इसको हम लोगों को 10, 100, 1000 इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। सपोज 3/4 है। चलिए फ्रेश पेज में स्टार्ट करती हूँ। सपोज 3/4 था हमारा सम्स। 3/4 को हम लोग 10, 100 और 1000 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 को हम लोग 10 के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते क्योंकि 4 के टेबल में हमारा 10 नहीं आता है, लेकिन 100 आता है। 4 के टेबल में 100 आता है। 4 के 100 10 के 4 का मल्टीपल्स है। तो इससे हम लोगों को 100 कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे फर्स्ट हम लोग ये रफ में चेक कर सकते हैं कि 100 के फॉर्म में लाने के लिए हमें 4 को क्या करना है। तो 4 2 इज़ 8, ओके, 4 2 इज़ 8, 2 5, 25। इट मीन्स 25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये हम लोगों ने एक रफ वर्क किया है। इसे आप लोग अपने माइंड से भी, कॉमन सेंस से भी अप्लाई कर सकते हो। प्रैक्टिस करते करते आप लोगों की हैबिट हो जाएगी। हाँ, तो नहीं तो फिर आप लोग इस तरह से चेक कर सकते हो कि 4 में 100 कितने बार में, कितने टाइम्स में आएगा। तो हमने देखा 25 टाइम्स में ये 100 आएगा। तो हमें इसे 100 में कन्वर्ट करने के लिए 25 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो इस केस में क्या करते हैं, तो मल्टीप्लाइड जब करवाएंगे तो सिर्फ डिनोमिनेटर में तो हम करवाएंगे नहीं, बोथ साइड में करवाएंगे। ओके, तो 25 से हम लोग बोथ साइड में मल्टीप्लाई करवाएंगे और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे। तो डिनोमिनेटर एनोमिनेटर बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड बाय 25। ओके, इस तरह से यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेंगे। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, 25 3 ज़ा 75 एंड 25 4 ज़ा 100। अब इसे हम लोग सिंपली जो लास्ट हम लोग 10 के मल्टीपल्स के हिसाब से करते थे 10 के, अब इसमें क्या होता है, सिर्फ 1 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट के पहले हम लोग डेसिमल लगा लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा 0.75। ओके, तो हम लोगों ने इसमें डिवीज़न मेथड में भी किया था। देखिए क्या आया था 0.75, ये हमारा आंसर आया था। तो इसे हम लोग दो तरीक़ा से कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों को इस प्रोसेस को ही फॉलो करना है। ओके, ये प्रोसेस हमें बहुत जगह में प्रॉब्लम क्रिएट करती है बच्चों लोगों को, इसलिए जहाँ पर डिनोमिनेटर 100 हो वहाँ पर ये फॉलो करिए, बहुत ईजिली आप लोग को सुविधा होगी। अगर जहाँ डिनोमिनेटर 100 नहीं है तो वहाँ पर सिंपली आप लोग डिवीजन मेथड को फॉलो करके प्रोसीड करिए। ओके, चलिए अब तक तो हम लोगों ने वो रैशनल नंबर को डिस्कस किया था जिसमें डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 हो जाती है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचती। अब हम लोग एक दो एग्जांपल वो देख लेंगे जिसमें हमें बार बार डिवीजन करने के बावजूद रिमाइंडर कुछ न कुछ आ जाती है। सपोज एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 1/3। ओके, 1/3। तो इसे हम लोगों को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 3 से हम लोग 1 को डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, तो हम लोग 0 पुट किए, देन डेसिमल, तो यहाँ पर 1 0 आएगा। तो 3 3 ज़ा 9, अगेन 1, फिर से हम लोग ये डेसिमल की वजह से 3 टाइम्स 0 पुट कर सकते हैं। ओके, तो अगेन 9, 1 रिमाइंडर, अगेन 0, 3 3, अगेन हम लोग एक बार और 3 लेंगे, 9, अगेन 1 रिमाइंडर बच गया हमारा। देयरफॉर तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या हो गया, 1/3 का डेसिमल फॉर्म हमारा क्या हो गया 0.333 एंड गो ऑन। ओके, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा है, द रिमाइंडर 1 कीप्स ऑन रिपीटेटिंग अगेन एंड अगेन। जो रिमाइंडर है वहाँ 1 हमारा अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, एंड 3 इज़ द क्वेश्चन आल्सो रिपीटेटिंग अगेन एंड अगेन। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एक सिंबल यूज़ करते हैं। हेयर वी यूज़ अ सिंबल दैट इज़ कॉल्ड द बार, BAR, बार। उसे क्या कहते हैं, बार। वो सिंबल हम लोग
इस तरह से यूज़ करते हैं। ओके, तो इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1/3। देखिए ये तो हमारा इस तरह से आया आंसर। 3 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, 1 रिमाइंडर रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसे हम लोग एज इट इज इस तरह से लिख सकते हैं 0.3 बार। ओके, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सम्स। तो अब इसकी पार्ट 2 वीडियोज़ में हम लोग आगे डेसिमल के सम्स को आगे बढ़ाएंगे, प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।